राजस्थान राजनीति हम पढ़ रहे थे, जिसमें राज्यपाल के 2 चैप्टर हम कर चुके थे। आज हम उन चैप्टरों की बात करेंगे जिनमें सबसे ज़्यादा राजस्थान के राज्यपाल से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। जो करंट सिनेरियो है, उस सिनेरियो में जो राज्यपाल रह चुके हैं उनकी जीवन से संबंधित कई चीज़ें पूछी जा रही है, जो वर्तमान में चाहे बात आप आरपीएससी की करें, चाहे राजस्थान प्रतिनिधि सेवा चयन बोर्ड की करें, ये प्रश्न अधिकतर पूछे जा रहे हैं। तो इसलिए हम जितने भी राज्यपाल हैं उन सब के जीवन को पढ़ेंगे। ये मैंने सारे जो सोर्स लिए हैं वो राज्यपाल की वेबसाइट से उठाए हैं, तो इसलिए आप इनको अच्छे से देखें। मैंने कहीं से भी कट कॉपी करने की आवश्यकता नहीं महसूस की, क्योंकि राज्यपाल की आधिकारिक जो वेबसाइट है उसमें ही सारी जानकारियाँ मिल जाती है। तो आप मेरे वीडियो में बने रहें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें आगे मेरे को प्रोत्साहित करने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले राज्यपाल जो होता है राजस्थान का, वो राज्य सैनिक बोर्ड का सभापति भी होता है। इसके अलावा पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक जो केंद्र है उदयपुर में, उसका भी ये अध्यक्ष होता है। स्काउट गाइड्स राजस्थान का संरक्षक होता है। ये स्काउट गाइड्स व राजस्थान का जो संगठन है उसका ये संरक्षक है। रेड क्रॉस सोसाइटी की राजस्थान राज्य शाखा का ये अध्यक्ष है। अब चलिए हम एक एक करके सभी राज्यपालों को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए मित्रों, हमारा पहले जो राज प्रमुख थे, महाराजा प्रमुख थे, वो थे सवाई श्री मानसिंह। सवाई श्री मानसिंह राजस्थान के एकमात्र महाराजा प्रमुख रहे थे। ये जयपुर रियासत के 39वें व अंतिम शासक थे। इनका जन्म 21 अगस्त 1911 को इसरदा ठिकाने के ग्राम इसरदा में हुआ था, तथा इनकी शिक्षा जो हुई थी वो कोटा में हुई थी, मेयो कॉलेज अजमेर में हुई थी और इंग्लैंड में हुई थी। ये महाराजा जो थे भारतीय सेना के अवैतनिक लेफ्टिनेंट जनरल थे, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, सवाई मानसिंह स्थायी रूप से 17 तोपों की सलामी के हकदार थे। स्थानीय रूप से वो 19 तोपों की सलामी दी जाती थी। वो चैम्बर ऑफ प्रिंसेस के सदस्य थे। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के वंशानुगत सदस्य थे। इंडियन पोलो के बेहतरीन खिलाड़ी थे ये, इसलिए इंडियन पोलो एसोसिएशन के अध्यक्ष थे। मेयो कॉलेज अजमेर की जनरल काउंसिल के अध्यक्ष थे। पोलो के विश्वविख्यात खिलाड़ी थे। अपनी टीम को ये इंग्लैंड भी ले गए थे और उन्होंने ये टूर्नामेंट जीतकर विश्व कीर्तिमान भी स्थापित किया था। इसके अलावा आपको मैं बता दूं, जो सवाई मानसिंह थे, इन्होंने राजस्थान के प्रथम 3 मुख्यमंत्रियों को, जैसे प्रथम 3 मुख्यमंत्री जो थे हमारे टीकाराम जी और जयनारायण व्यास जी, तीसरे मोहनलाल सुखाड़िया जी, इन तीनों को शपथ दिलवाई हुई है। इन तीनों को शपथ दिलाने वाले कौन थे? सवाई श्री मानसिंह जी। इनका जो कार्यकाल था वो 1949 से लेकर 1956 तक था, अर्थात 1949 से 1956 तक। इसके बाद राजस्थान के प्रथम राज्यपाल नियुक्त किए गए, वो थे सरदार श्री गुरुमुख निहाल सिंह जी, 1956 से 1962। इनका कार्यकाल 1956 से 1962 था। ये राजस्थान के प्रथम राज्यपाल थे। वो मानसिंह महाराजा प्रमुख थे, ये प्रथम राज्यपाल थे गुरुमुख निहाल सिंह जी। रियासतों के पुनर्गठन के बाद 1 नवंबर 1956 को इन्होंने पदभार संभाला। ये जो थे, इनका जन्म अविभाजित पंजाब में हुआ था। लंदन विश्वविद्यालय से उन्होंने पढ़ाई की थी। ये अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान के प्राध्यापक थे। इन्होंने दिल्ली विधानसभा के सदस्य रहे। ये विधानसभा के अध्यक्ष भी बने दिल्ली विधानसभा के, और वहाँ के मुख्यमंत्री भी रहे ये। तो ये दिल्ली विधानसभा से संबंधित थे, हमें याद रखना है। ये मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं गुरुमुख निहाल सिंह जी, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं गुरुमुख निहाल सिंह जी। तो जो थे ये, इनके बाद जो आते हैं वो है डॉक्टर संपूर्णानंद। डॉक्टर संपूर्णानंद जो है, आपको इसमें गुरुमुख निहाल सिंह जी में ये भी बता देता हूँ कि गुरुमुख निहाल सिंह जी जो थे वो सर्वाधिक लंबे कार्यकाल तक अपने रहे थे।
इसके बाद 1962 में आते हैं डॉक्टर संपूर्णानंद। 62 से 67 तक इनका कार्यकाल रहता है। डॉक्टर संपूर्णानंद बीकानेर डूंगर कॉलेज के ये प्रिंसिपल रहे थे। ये प्रश्न एक बार किसी एग्जाम में पूछा भी गया था। ये एजुकेशन मिनिस्टर भी रहे थे यूपी के, और यूपी के सीएम पद भी रह चुका है। गुरमुख निहाल सिंह जी भी सीएम रहे थे दिल्ली के, ये यूपी के सीएम रहे थे डॉक्टर संपूर्णानंद जी। डूंगर कॉलेज बीकानेर के ये प्रिंसिपल थे। ये अभी आपको बहुत ज़्यादा याद रखना है। यूपी के जो सीएम थे गोविंद वल्लभ पंत, उनके कार्यकाल में ये शिक्षा मंत्री भी रहे थे। ठीक है। और हाँ, इनकी एक पुस्तक है समाजवाद, जिन्हें मंगला प्रसाद पुरस्कार प्रदान किया गया है। हिंदी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित 18 भाग वाले हिंदी साहित्य का इतिहास के ये मुख्य संपादक रहे थे। इन्हें खगोल विज्ञान में भी रुचि थी। सैटेलाइट ट्रैकिंग सेंटर के रूप में ये कार्यरत है। इसकी स्थापना इन्होंने की थी नैनीताल में वेधशाला की। खगोल विज्ञान के प्रति इनकी रुचि की देन है। ठीक है, इनकी कृति को आप याद रखना। तो जो संपूर्णानंद है, उनकी 4 चीज़ें हो जाती है। डूंगर कॉलेज बीकानेर के ये प्राचार्य थे। काशी विद्यापीठ में दर्शन शास्त्र और पॉलिटिकल साइंस के प्राध्यापक थे। शिक्षा मंत्री यूपी के रहे थे। यूपी के सीएम भी रहे थे ये 54 से 60 तक। इनकी पुस्तक है समाजवाद। तो ये थे हमारे दूसरे डॉक्टर संपूर्णानंद राज्यपाल। अब बात करते हैं हम 67 से 72 तक जो रहे थे सरदार श्री हुकुम सिंह जी। इनके कार्यकाल के बीच में ये जो 70 से 72, इनके बीच में कुछ दिनों का अवकाश ये जब लेते हैं, तो इनके कार्यकाल में जगत नारायण जी पहले कार्यवाहक राज्यपाल भी नियुक्त होते हैं। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। हुकुम सिंह जी की अगर हम बात करें तो इनका जन्म भी अविभाजित भारत में पहले मोंटमंगरी में हुआ था, पंजाब में, जो पाकिस्तान में। ये शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष थे। ये संविधान सभा के सदस्य थे। पहली बात, अंतरिम सदस्य संसद के सदस्य थे। प्रथम द्वितीय लोकसभा के भी सदस्य रहे थे। ठीक है, ये बाद में हमारे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी बने थे। जो सेकंड लोकसभा है उसके ये उपाध्यक्ष बने थे। थर्ड लोकसभा के ये अध्यक्ष इन्होंने पदभार संभाला था। तो पहले राज्यपाल जो हमारे लोकसभा के अध्यक्ष बने थे वो है सरदार श्री हुकुम सिंह जी। ठीक है, दोबारा इनको दोहरा देता हूँ मैं। संविधान सभा अंतरिम संसद के पहली दूसरी लोकसभा के सदस्य थे। तीसरी लोकसभा के ये अध्यक्ष भी रहे थे, एक बार उपाध्यक्ष भी रहे थे। ठीक है, ये आपको सरदार श्री हुकुम सिंह जी के बारे में ध्यान रखना है। इसके बाद इनका 72 तक का कार्यकाल था। इसके बाद बीच में जगत नारायण जी न्यायमूर्ति बने थे, प्रथम कार्यवाहक बने थे। इनका भी आप ध्यान रखना। इसके बाद है सरदार श्री जोगिंदर सिंह जी। इनका जन्म रायबरेली में हुआ था, उत्तर प्रदेश के। सरदार श्री जोगिंदर सिंह, रायबरेली, सोनिया गांधी और राहुल गांधी इनका जो लोकसभा क्षेत्र होता है वो है रायबरेली। इसके बाद इनकी 34 वर्ष की आयु में इन्होंने राजनीति में प्रवेश किया। विपक्ष के मुख्य सचेतक रहे थे। गोविंद वल्लभ पंत के सानिध्य में ये थे। ये संविधान सभा के सदस्य थे, अंतरिम संसद के सदस्य थे, लोकसभा और राज्यसभा के भी सदस्य ये रहे थे। जन लेखा समिति और प्राकलन समिति के सदस्य रहे थे। इन्होंने उड़ीसा के राज्यपाल पद पर भी काम किया। 72 में ही राज्यपाल, राजस्थान के राज्यपाल नियुक्त हुए थे। तो ये 1977 तक रहे थे। 72 से 77 तक इन्होंने कार्यभार संभाला था। और इन्होंने एक बार त्याग पत्र भी दिया था। एक बार क्या त्याग पत्र, लास्ट में इन्होंने त्याग पत्र दे दिया था सरदार श्री जोगिंदर सिंह जी ने। तो कहा भी जाता त्याग पत्र देने वाले पहले थे ये। न्यायमूर्ति वेदपाल त्यागी, ये मध्य में कार्यवाहक बने थे। इनके राज्यकाल में इम्पोर्टेंट जो बात है वो है कि इनके कार्यकाल में 1977 में पहली बार राजस्थान में क्या लगा था, राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। तो वेदपाल त्यागी के कार्यकाल में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। इसके बाद अगर हम बात करें रघुकुल तिलक की, रघुकुल तिलक यूपी के मेरठ के निवासी थे। ये 1924 से 26 तक व्याख्याता, यूपी में पुस्तकालय अध्यक्ष रहे थे। इन्होंने गोलमेज सम्मेलन में के बाद ये गिरफ्तार हो गए थे। असहयोग आंदोलन में इन्होंने भाग लिया, कारावास भी गए थे ये। काशी विद्यापीठ में इन्होंने पढ़ाया था।
उत्तर प्रदेश विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ये रहे थे। समाजवादी दल में शामिल हो गए थे, कांग्रेस से इन्होंने त्यागपत्र दिया था। रेलवे सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष रहे। राजस्थान लोक सेवा आयोग के ये सदस्य रहे। तो एकमात्र ऐसे व्यक्ति रघुकुल तिलक जो किसके मेंबर रहे थे, आरपीएससी के मेंबर रहे थे। गांधी अध्ययन संस्थान काशी से ये भी जुड़े हुए थे। ये जो इनका कार्यकाल था वो 77 से 81 तक था। इनका जो कार्यकाल था वो 77 से 81 तक था। इसके बाद देखते हैं, बीच में आए थे कल्याण दत्त शर्मा। कल्याण दत्त शर्मा ये भी कार्यवाहक रहे थे। इसके बाद आए ओपी मेहरा। ओपी मेहरा का इस बार एक एग्जाम में एक प्रश्न भी पूछा गया था। ओपी मेहरा वायु चीफ मार्शल थे। ये प्रश्न पूछा भी गया था एक एग्जाम में। ओपी मेहरा 7वें राज्यपाल के रूप में 1982 में बने थे, 85 तक रहे। फिर कुछ दिन का अवकाश था, 1 महीने का, फिर 85 से नवंबर 85 तक ये रहे थे। लाहौर में इनका जन्म हुआ था। इतिहास विषय से स्नातकोत्तर इन्होंने किया था। चीफ ऑफ एयर स्टाफ नियुक्त हुए थे। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया था, चीफ ऑफ एयर स्टाफ। पद्म विभूषण से सम्मानित पहले राज्यपाल थे राजस्थान के। किससे सम्मानित? पद्म विभूषण से सम्मानित। अगर आपको ऐसे नहीं आ रहा, समझ में नहीं आए, तो आप इनके खुद नोट्स भी बना सकते हैं। इसके अलावा ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के अध्यक्ष भी रहे थे। फिर है पीके बनर्जी, कार्यवाहक न्यायमूर्ति रहे थे ये। फिर डीपी गुप्ता जी रहे थे 1985 में ही। इसके बाद अगर हम बात करें जगदीश शरण वर्मा, ये भी कार्यवाहक रहे थे 1987 से 1989 के बीच। जगदीश शरण वर्मा के बाद आते हैं बसंतराव पाटिल। ये 89 तक आ गया, 87 और 89। फिर है 87 से 88 बसंतराव पाटिल 8वें राज्यपाल थे। 8वें राज्यपाल ये 1987 तक इस पद पर आसीन रहे। पाटिल 4 बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे। तो ये सीएम रहे। हमारे एक दिल्ली के सीएम आ गए, एक यूपी के सीएम आ गए, अब आ गए हमारे महाराष्ट्र के सीएम जो राज्यपाल बने, बसंतराव पाटिल। ये 5 बार महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य रहे। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के भी अध्यक्ष थे ये। चीनी मिल महाराष्ट्र की, जो महाराष्ट्र राज्य सहकारी चीनी मिल है, उसके भी ये अध्यक्ष रहे। तो ये थे बसंतराव पाटिल। इनके बारे में आपको इतना याद रखना है कि ये 4 बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। फिर है सुखदेव प्रसाद, 9वें राज्यपाल सुखदेव प्रसाद, 89 से 90, 88 से 89। साहित्य रत्न आचार्य और आला कबलियार परीक्षाएं इन्होंने उत्तीर्ण की। गोरखपुर जिले से, हमारे योगी जी के ज़िले से थे ये सुखदेव प्रसाद। भारतीय नेशनल कांग्रेस राज्यसभा के सदस्य, भारतीय खेल परिषद के भी सदस्य रहे थे। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी रहे थे। तो ये सुखदेव प्रसाद थे। इसके बाद आगे है 87 से 89 जगदीश शरण वर्मा वापस से कार्यवाहक बनते हैं, पहले भी बने थे ये। फिर है मिलाप चंद जैन 90 में कार्यवाहक बने। अब है देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय। ये वर्तमान बांग्लादेश में इनका जन्म हुआ था, अर्थात अविभाजित भारत के पहले बांग्लादेश का जो हिस्सा था उसमें इनका जन्म हुआ था। तो हमारे यहाँ पर ऐसे ऐसे राज्यपाल रह चुके हैं जिनका अविभाजित भारत के उस पाकिस्तान वाले क्षेत्र में भी जन्म हुआ था और बांग्लादेश वाले क्षेत्र में भी जन्म हुआ था। ये पॉलिटिकल साइंस से, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस से पीएचडी की उपाधि थे, विद्वान व्यक्ति थे। प्रोफेसर चट्टोपाध्याय 69 में राज्यसभा के लिए चुने गए थे। आप 1971 से 73 तक परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री, फिर केंद्रीय वाणिज्य मंत्री, भारत चेकोस्लोवाकिया, भारत यूगोस्लोवाकिया संयुक्त आयोग के सह अध्यक्ष भी रहे थे। भारत फ्रांस संयुक्त आयोग के अध्यक्ष रहे थे। इन्होंने कई किताबें भी लिखी है। 91 तक ये राज्यपाल के पद पर रहे थे। फिर बनते हैं डॉक्टर स्वरूप सिंह कार्यवाहक। फिर है एम चन्ना रेड्डी। एम चन्ना रेड्डी 13 जनवरी 1919 को हैदराबाद के सिरपुर गांव में जन्म। इनके जो महत्वपूर्ण फैक्ट है, ये हैदराबाद राज्य में कृषि मंत्री रहे थे। उत्तर प्रदेश के ये राज्यपाल बने रेड्डी है जो। फिर वहाँ पर एकमात्र राज्यपाल जो राज्यपाल, फिर राजनीति में आए वापस से, फिर आंध्र के सीएम बने, आंध्र प्रदेश के, फिर मुख्यमंत्री से त्यागपत्र दिया और फिर पंजाब के सीएम बने। पहले यूपी, फिर सीएम, फिर ये पंजाब के राज्यपाल
और फिर बाद में 92 से 93 तक राजस्थान के राज्यपाल रहे। तो राजनीति के माहिर खिलाड़ी थे चन्ना रेड्डी, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री। फिर है धनिक लाल मंडल जो कार्यवाहक रहे। देखो 90 के बाद जो था हमारा कार्यवाहक जो थे, पहले जो बनाए जाते थे वो न्यायाधीशों को बनाया जाता था, लेकिन बाद में 90 के बाद में ये परंपरा शुरू हो गई कि किसी अन्य राज्य के राज्यपाल को हमारा कार्यवाहक राज्यपाल नियुक्त किया जाने लगा। अब है बलिराम भगत 93 से 98। देखो इनको बार बार पढ़ने से ये दिमाग में प्रश्न आपका जो एग्ज़ाम में आएगा तो क्लिक हो जाएगा, लेकिन एक बार पढ़ना ज़रूरी है इनको। बलिराम भगत 93 से 98 तक, ये भी स्वतंत्रता सेनानी थे। भारत छोड़ो आंदोलन, प्रथम लोकसभा से लेकर 5वीं लोकसभा तक के निरंतर सदस्य रहे थे ये। उसके बाद 7वीं और 8वीं लोकसभा के भी ये सदस्य रहे थे। बलिराम जी भगत ने 2 भूमिगत साप्ताहिक 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन था उसमें इन्होंने क्विट इंडिया और ओवर स्ट्रगल नामक 2 भूमिगत पत्रिकाएं इन्होंने चलाई थी। ठीक है, तो क्विट इंडिया और ओवर स्ट्रगल नामक 2 भूमिगत पत्रिकाएं। इसके अलावा एक राष्ट्रदूत का भी प्रकाशन इन्होंने पटना से किया था। तो ये स्वतंत्रता सेनानी बलिराम जी भगत थे। इसके बाद न्यायमूर्ति नवरंग लाल टिब्रेवाल, सरदार दरबारा सिंह। फिर आते हैं हमारे अंशुमान सिंह। अंशुमान सिंह एकमात्र ऐसे राज्यपाल थे जो पहले न्यायाधीश थे। ठीक है, ये हाई कोर्ट के न्यायाधीश रह चुके थे। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में ये न्यायाधीश नियुक्त हुए थे। राजस्थान में ये ऐसे राज्यपाल थे जिन्होंने पहले राजस्थान के जो उच्च न्यायालय का जो प्रशासनिक न्यायाधीश होता है वो नियुक्त किया गया था इनको। विधिक सेवा प्राधिकरण के भी कार्यकारी अध्यक्ष रह चुके थे ये। गुजरात का भी इन्होंने राज्यपाल का पदभार संभाला था। तो इन्होंने अपने कार्यकाल में 4 बार कार्यवाहक राज्यपाल का पद संभाला था। इसके बाद निर्मल चंद जैन, कैलाशपति मिश्र। अब देखिए मदन लाल खुराना, इनका भी जन्म अविभाजित पाकिस्तान में हुआ था। जो अविभाजित पाकिस्तान है, एक बार इसको सही कर लेते हैं। मदन लाल खुराना राजस्थान के राज्यपाल के रूप में 2004 को पदभार संभाला था। भारतीय जनसंघ दिल्ली के महासचिव थे। मदन लाल जी खुराना वैसे दिल्ली के सीएम रह चुके थे। आपको बता दूं याद करने के लिए, ये बीजेपी से जुड़े हुए थे, भारतीय जनसंघ से। 9वीं 10वीं 12वीं 13वीं लोकसभा के ये सदस्य बने थे। दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे ये। यही इनके लिए इम्पोर्टेंट है हमारा राज्यपाल जो भारतीय जनसंघ से संबंधित थे। ये मदन लाल जी खुराना वाजपेयी के शासनकाल में नियुक्त हुए थे। वाजपेयी जी केंद्र में बीजेपी की सरकार थी उस समय के, तो दिल्ली के सीएम रह चुके थे मदन लाल जी खुराना। उसके बाद टीवी राजेश्वर कार्यवाहक बनते हैं। फिर आते हैं प्रतिभा जी पाटिल, हमारे देश के, जिन्होंने राष्ट्रपति पद को सुशोभित किया था। महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं वैसे। महाराष्ट्र राज्य के जलगांव जिले में इनका जन्म हुआ था। महाराष्ट्र विधानसभा की सदस्य थी। शिक्षा मंत्री ये रह चुकी थी। राज्यसभा की उपसभापति ये रही थी। ठीक है, तो ये इनके लिए इम्पोर्टेंट है। प्रतिभा पाटिल आपको सबको वैसे पता ही है, बाद में भारत की पहली महिला राष्ट्रपति का पदभार इन्होंने बाद में संभाला था। यहाँ से इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। फिर AR किदवई कार्यवाहक बनते हैं। फिर आते हैं शैलेंद्र कुमार 2007 से 2009। शैलेंद्र कुमार राजस्थान के राज्यपाल के रूप में 2007 को पदभार संभाला था। पाकिस्तान में भारत के राजदूत, तो शैलेंद्र कुमार क्या थे, पाकिस्तान में भारत के क्या थे, राजदूत थे। विदेश सचिव ये रह चुके थे। तो एक विशेष राज्यपाल जो कि जिन्होंने क्या कार्यभार संभाला, विदेश सचिव का। अरुणाचल प्रदेश के ये राज्यपाल रहे थे। ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, वैश्विक राजनीति और सामयिक विषयों पर अपने लेख लगातार लिखते थे और पद पर रहते इनका कार्यकाल, मृत्यु हो चुकी थी, असामयिक निधन हो गया। फिर राजेश्वर ठाकुर आती है, फिर प्रभा राव आती है, इनका भी पद पर रहते हुए असामयिक निधन हुआ था। ये भी महाराष्ट्र विधानसभा की सदस्य थी, 6 बार विधायक बनी थी ये। हिमाचल प्रदेश की पहले राज्यपाल रही थी ये। बाद में इनको राजस्थान का राज्यभार अतिरिक्त प्रभार भी रहा इनका पास, फिर इनको राजस्थान के राज्यपाल ही बना दिया गया। फिर आते हैं शिवराज पाटिल जो कार्यवाहक बने थे। फिर आते हैं मार्गरेट अल्वा 2012 से 14 तक। ठीक है, ये भी 6 वर्ष की अवधि के लिए राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुई थी।
1974 से लगातार 4 बार, मतलब 1974 से ये 4 बार। मार्गरेट अल्वा, ये भी कई महिला समितियों में इन्होंने कार्यभार किया था। तो आपको थोड़ा इतना आइडिया रखना है कि मार्गरेट अल्वा जो तो कई महिला अधिकारों की जो समितियां बनी थी उनकी अध्यक्ष रही थी। कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में महिला के रूप में भारत का प्रतिनिधित्व भी किया था। फिर कार्यवाहक के रूप में श्री राम नाईक को बनाया जाता है। इसके बाद हमारे यहाँ पर राज्यपाल बनते हैं कल्याण सिंह जी, जो केवल तीसरे राज्यपाल थे जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया था। ये बात आपको याद रखनी है कल्याण सिंह जी के बारे में। और हाल ही में इनका पीछे निधन भी हुआ था। तो ये पहले तीसरे राज्यपाल थे जिन्होंने कार्यकाल पूर्ण किया था, ये ध्यान रखना इनके बारे में। और वर्तमान के जो राज्यपाल हैं वो हैं हमारे कलराज जी मिश्र। वर्तमान में जिनके पास कार्यभार है वो है कार्यभार क्या पूर्णकालिक राज्यपाल है कलराज जी मिश्र। तो राज्यपाल से संबंधित वीडियो देखने के लिए थैंक्स।